मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो तुम्हारे आसपास कोई कभी तुम्हारे मुंह पर नहीं कहेगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बर्बाद कर रही है, तुम्हारे दुश्मन नहीं। वो लोग नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो हालात नहीं जिनमें तुम पैदा हुए, तुम्हारी अपनी अच्छाई। सोचो, कितनी बार तुमने हां कहा जब तुम्हारे अंदर की हर चीज चिल्ला रही थी कि ना कहो। कितनी बार तुमने अपनी भावनाएं दबा ली सिर्फ इसलिए कि माहौल ठीक रहे। कितनी बार तुमने किसी को मुस्कुराहट दी जो उसका हकदार भी नहीं था, सिर्फ झगड़े से बचने के लिए। और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, या इससे भी बुरा, वो वापस आ गए और मांगने लगे। क्योंकि यही होता है जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। लोग इसकी कद्र नहीं करते, इसके आदी हो जाते हैं, फिर इसे हल्के में लेने लगते हैं और फिर छीनने लगते हैं। अब यहां वो बात आती है जो थोड़ी तकलीफ देह है। ये तुम्हें सिखाया गया था बचपन से। अच्छे बनो, बांटो, बहस मत करो, सबको खुश रखो, स्वार्थी मत बनो, हमेशा अवेलेबल रहो, कभी ना मत कहो। और तुमने सुना, तुम वो इंसान बन गए जिस पर सब भरोसा कर सकते थे, जो कभी मुसीबत नहीं खड़ी करता, जो हमेशा एडजस्ट कर लेता है। और धीरे धीरे बिना एहसास हुए तुम वो इंसान बन गए जिसे सब हल्के में लेते हैं। यह है वो सच जो कोई नहीं सिखाता। इस दुनिया में अच्छाई दो तरह की होती है। पहली ताकत से आती है, सच्ची मोहब्बत से। ये चूज करने से कि मैं अच्छा रहूंगा क्योंकि मैं खुद में इतना मजबूत हूं कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। यह असली अच्छाई है और यह दुर्लभ है और यह ताकतवर है। दूसरी किस्म और यह खतरनाक वाली है, डर से आती है। झगड़े का डर, नापसंद किए जाने का डर। लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ना कह दिया, ये डर। उन लोगों को खोने का डर जो कभी सच में तुम्हारे थे ही नहीं। और ये दूसरी किस्म, वो डर जो अच्छाई की आड़ में छुपा है। ये तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाती, ये तुम्हें आसान शिकार बनाती है। दुनिया डर सूंघ लेती है और लोग जाने अनजाने हर उस दरवाजे से अंदर आ जाते हैं जो तुम खुला छोड़ देते हो। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बनने का खतरा, और ये हर रोज चुपचाप तुमसे क्या छीन रहा है। जूलियस सीजर इतिहास के सबसे महान इंसानों में से एक, फौजी दिमाग, राजनीतिक महारथ। उसने देश जीते, फौजें कमांड की और रोम को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में बदल दिया। लेकिन सीजर की एक कमजोरी थी, वो अपने दुश्मनों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। अपनी जंग जीतने के बाद सीजर ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके आसपास सबको हैरान कर दिया। उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, सिर्फ एक दो को नहीं, लगभग सबको। वो लोग जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिन्होंने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था, उसने उन्हें वापस बुलाया। उनके पद वापस दी, उनकी ताकत वापस दी, उनकी पहुंच वापस दी। उसके सलाहकारों ने चेतावनी दी, उसके साथियों ने कहा, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पहले भी तुम्हारे सामने मुस्कुराए और पीठ पीछे वार किया, ये फिर करेंगे। सीजर ने हाथ हिला दिया। उसने कहा, मैं अपनी रहमदिली के लिए जाना चाहता हूं, अपनी क्रूरता के लिए नहीं। शानदार बात, खूबसूरत बात, जानलेवा बात, क्योंकि वही लोग जिन्हें उसने माफ किया, जिन्हें उसने वापस बुलाया, जिन पर उसने रहम किया, वो चुपचाप मिले। एक प्लान बनाया और 15 मार्च के दिन उन्होंने उसे घेर लिया। 23 बार दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किसी फौज ने नहीं गिराया, किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने जिन्हें उसने माफ किया था, जिन्हें उसने मौका दिया था, जिन पर उसने रहम किया था। और इस किस्से का सबसे दर्दनाक हिस्सा, सीजर को पता था, उसे कई बार चेतावनी दी गई अलग अलग लोगों ने, यहां तक कि उसकी पत्नी ने उस दिन सेनेट जाने से रोका। लेकिन सीजर अपनी रहमदिली के घमंड में, अपनी माफ करने वाली इमेज से चिपका हुआ हर चेतावनी को नजरअंदाज करता रहा। और इसकी कीमत उसने अपनी जान से चुकाई। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छुरा घोंपने का प्लान नहीं बना रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, और तुम जानते हो वो कौन हैं, जिन्होंने तुम्हें दिखा दिया है कि वो असल में कौन है। जिन्होंने एक बार चोट पहुंचाई, 2 बार,
शायद और भी। और तुम माफ करते रहे, मौके देते रहे, अच्छे बने रहे, क्योंकि अच्छे लोग यही करते हैं ना। किसी ऐसे इंसान को माफ करना जिसने तुम्हें अपनी असलियत दिखा दी है, यह अच्छाई नहीं है, यह लापरवाही है। और लापरवाही, चाहे तुम कोई भी हो, हमेशा कीमत मांगती है। 1938 यूरोप कगार पर था। एडोल्फ हिटलर उभर रहा था। जर्मनी फैल रही थी। एक के बाद एक देश उसके साये में आते जा रहे थे और पूरी दुनिया देख रही थी, घबराई हुई, अनिश्चित, डरी हुई। इस सब के बीच एक इंसान था जिसका नाम था नेविल चेम्बरलेन, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर पोजीशंस में से एक। और चैम्बरलेन के पास एक प्लान था। जंग नहीं, टकराव नहीं, ताकत नहीं, अच्छाई। वो मानता था, सच में मानता था, कि अगर वो बस हिटलर से बात करे, अगर वो बस समझौता करे, अगर वो बस उसे वो दे दे जो वो चाहता है, तो हिटलर रुक जाएगा। कि नरमी जवाब है कि एक बेतुके इंसान के साथ समझदारी से पेश आना किसी तरह काम करेगा। तो वो जर्मनी गया, हिटलर के सामने बैठा और एक डील की। उसने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक पूरा इलाका दे दिया, किसी और के देश का एक टुकड़ा, बदले में एक वादे के, बस एक वादे के। हिटलर ने वादा किया कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, कि उसे और कुछ नहीं चाहिए। और चैम्बरलेन इस पर सवाल उठाने के लिए बहुत अच्छा, टकराव से बचने के लिए बहुत बेताब, जो सामने था उसे देखने के लिए बहुत भोला, उस पर यकीन कर लिया। वो ब्रिटेन वापस उड़ा, हवाई जहाज से उतरा और हजारों लोगों के सामने एक कागज का टुकड़ा लहराया। उसने कहा, मैं जर्मनी से हमारे वक्त के लिए अमन लेकर आया हूं। भीड़ ने तालियां सा बजाईं। 1 साल बाद दूसरी विश्व जंग शुरू हो गई। हिटलर ने हर वादा तोड़ दिया, पोलैंड पर हमला किया, और जो हुआ वो इंसानी इतिहास का सबसे खूनी टकराव था। 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, 7 करोड़। और यह इसीलिए शुरू नहीं हुआ कि कोई बहुत क्रूर था, इसीलिए नहीं कि कोई बहुत एग्रेसिव था, बल्कि इसीलिए कि एक इंसान सच का सामना करने के लिए बहुत अच्छा था, मुश्किल बात कहने के लिए बहुत अच्छा, यह कहने के लिए बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूं तुम कौन हो और मैं तुमसे समझौता नहीं करूंगा। चेम्बरलेन की अच्छाई ने जंग नहीं रोकी, उसने जंग को पाला। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे सामने हिटलर नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दिखा दिया है कि वो असल में कौन है, जिन्होंने पहले भी वादे तोड़े हैं, जिन्होंने जो तुमने दिया वो लिया और वापस आ गए और मांगने लगे, और तुम बातचीत करते रहे, समझौते करते रहे, खुद के टुकड़े देते रहे वादों के बदले में, बिल्कुल चेम्बरलेन की तरह। और बिल्कुल चेम्बरलेन की तरह तुम अंदर से पहले से जानते हो, वादों का कोई मतलब नहीं। 2 किस्से, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक प्राइम मिनिस्टर जिसने किसी और के देश के टुकड़े दे दिए, एक ऐसे वादे के बदले जो कभी निभाया ही नहीं जाना था, और इतिहास का सबसे बड़ा विजेता जिसने अपने दुश्मनों पर रहम किया और उन्हीं लोगों ने उसे 23 बार छुरा घोंपा। अलग वक्त, अलग जगह, एक ही गलती। एक ऐसी दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छे बनना जो ताकत की इज्जत करती है। यह है वो सच जो तुम्हारे आसपास कोई जोर से नहीं कहेगा। बिना हद के अच्छाई कोई खूबी नहीं है, ये एक कमजोरी है। और दुनिया, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाएगी। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि इंसानी फितरत बस ऐसे ही काम करती है। जब तुम्हारी कोई हद नहीं होती, लोग उसे पार करते हैं। जब तुम हमेशा हाँ कहते हो, लोग तुम्हारे ना की इज्जत करना बंद कर देते हैं। जब तुम सब कुछ माफ कर देते हो, लोग तुम्हें तकलीफ देने के नतीजों से डरना बंद कर देते हैं। जब तुम हमेशा अवेलेबल हो, लोग तुम्हारे वक्त की कद्र करना बंद कर देते हैं। यह तुमने उन्हें सिखाया बिना जाने। चैम्बरलेन हिटलर के साथ अच्छा नहीं था, वो जंग से डरा हुआ था, और उस डर ने अच्छाई और डिप्लोमेसी की आड़ में दुनिया की 7 करोड़ जानें ले ली। सीजर अपने दुश्मनों के साथ उदार नहीं था, वो क्रूर दिखने से डरा हुआ था, और उस डर ने रहम की आड़ में उसकी जान ले ली। और तुम, हर बार जब तुम हां कहते हो जबकि मतलब ना होता है,
हर बार जब तुम मुस्कुराते हो जबकि बोलना चाहिए था, तुम अच्छे नहीं हो, तुम डरे हुए हो। असली अच्छाई में रीढ़ होती है। असली अच्छाई कहती है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और इसीलिए मैं तुमसे सच बोलूंगा, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो। असली अच्छाई कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। असली अच्छाई कहती है मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन दोबारा मौका नहीं दूंगा। दुनिया को और अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को ईमानदार लोगों की जरूरत है। और ईमानदारी, सच्ची, असली, इज्जत के साथ की गई ईमानदारी अच्छाई की सबसे ताकतवर शक्ल है जो मौजूद है। अब यहां से सब कुछ बदलता है, क्योंकि समस्या जानना एक बात है, लेकिन उसे ठीक करना, यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। तो यह रहे 4 असली, ईमानदार, प्रैक्टिकल बातें। कोई फालतू बात नहीं, बस असली काम। पहली बात, ना कहना सीखो बिना सफाई दिए। यह हर चीज की नींव है। ज्यादातर लोग ना नहीं कह सकते, और जो कहते हैं वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, माफी मांगते हैं, 3 वजहें देते हैं कि वो कुछ क्यों नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करते हैं कि दूसरा इंसान नाराज न हो अपनी बात पूरी करने से पहले ही। और वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन, वो डेस्परेट जरूरत कि अपने ना को जस्टिफाई करो, यही उसे बर्बाद करती है। क्योंकि ये है वो सच एक ऐसे ना के बारे में जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आता है। यह शायद जैसा सुनाई देता है, और लोग शायद को सुनते हैं। दबाते रहो, प्रेशर बनाए रखो, मांगते रहो, आखिरकार मान जाएंगे। एक असली ना सीधा होता है, एक असली ना शांत होता है, एक असली ना को पीछे पूरे पैराग्राफ की जरूरत नहीं होती। ना मैं ये नहीं कर सकता, ना ये मेरे लिए काम नहीं करता, ना मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। साफ, मजबूत, खत्म। ना कहने के बाद जो बेचैनी तुम महसूस करते हो, वो गिल्ट, वो एंजाइटी, वो डर कि लोग नापसंद करेंगे, उसके साथ बैठो। क्योंकि वो बेचैनी तुम्हें यह नहीं बता रही कि तुमने कुछ गलत किया, वो तुम्हें बता रही है कि तुम आखिरकार कुछ सही कर रहे हो। दूसरी बात, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये ठीक करने की कोशिश बंद करो। ये वो बात है जो चुपचाप ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है। तुम हां कहते हो जब मतलब ना होता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे नाराज हो। तुम जरूरत से ज्यादा माफी मांगते हो, क्योंकि तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई तुमसे गुस्से में हो। तुम बातचीत के बीच में अपनी राय बदल लेते हो, क्योंकि तुम दूसरे की बेचैनी महसूस करते हो और तुरंत उसे दूर करना चाहते हो। और यह सब, इसका हर एक हिस्सा एक ही जगह से आता है। तुम्हें लोगों का पसंद किया जाना जरूरी है, उनकी मंजूरी जरूरी है, उनका तुम्हारे साथ ठीक होना जरूरी है। और यह जरूरत, वो डेस्परेट अदृश्य जरूरत दूसरों की मंजूरी की, यही वो पट्टा है जो तुम्हारे आसपास हर कोई थामे हुए है। यह समझो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं, कभी नहीं। चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, चाहे तुम कितना भी दो, चाहे तुम कितनी भी बार हां कहो, कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कोई भी अच्छाई ये नहीं बदलेगी। तो हर किसी की भावनाएं मैनेज करना बंद करो, अपनी भावनाएं मैनेज करना शुरू करो। जिस दिन तुम्हें हर किसी की मंजूरी की जरूरत बंद हो गई, उस दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। तीसरी बात, अच्छाई और खुद को बर्बाद करने में फर्क पहचानो। ये वो लकीर है जो ज्यादातर अच्छे लोग कभी नहीं खींचते। किसी की मदद करने का एक तरीका है जो तुम दोनों को ऊपर उठाता है, जो तुमसे कुछ रीजनेबल मांगता है, जो सच्ची परवाह और सच्ची चॉइस से आता है। और किसी की मदद करने का एक तरीका है जो धीरे धीरे तुम्हें खाली करता है, जो तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारे अपने गोल्स और तुम्हारी अपनी ग्रोथ छीनता है। पहला अच्छाई है, दूसरा मुस्कुराहट के साथ खुद को बर्बाद करना है। और जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी समस्या ये है, वो उस पल में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उस पल में मदद करना हमेशा सही लगता है। हाँ, कहना हमेशा सेफ लगता है,
देना हमेशा ना देने के गिल्ट से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो हर बार किसी को हां कहने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं यह दे सकता हूं बिना बाद में नाराज हुए? यह नहीं कि क्या मेरे पास अफोर्ड करने की क्षमता है, यह नहीं कि क्या मेरे पास काफी है, बल्कि क्या मैं कल इस इंसान से नाराज होऊंगा कि उसने वो लिया जो मैं आज देने वाला हूं? अगर जवाब हां है तो जो तुम करने वाले हो वो अच्छा ही नहीं है। ये एक लेन देन है जो कड़वाहट में बदलने का इंतजार कर रहा है। भरे हुए दिल से दो, खाली होकर नहीं। चौथी बात, पहले खुद की इज्जत करो, दुनिया पीछे आएगी। ये सबसे गहरी बात है और ये वो बात है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है। ये है वो अनकंफर्टेबल सच कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो तुमसे क्यों लेते हैं, जिस तरह तुम खुद के साथ पेश आते हो, जो स्टैंडर्ड्स तुम अपने लिए रखते हो, जिस तरह तुम अपने बारे में बात करते हो, जो चीजें तुम अलाउ करते हो और जो नहीं। यह सब तुम्हारे आसपास हर किसी को एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है और लोग उस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब तुम्हारी कोई हद नहीं होती, तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, मेरे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जितना चाहो पार करो। जब तुम हमेशा हाँ कहते हो, तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, मेरे वक्त और एनर्जी की कोई कीमत नहीं, जितना चाहो लो। जब तुम बेइज्जती चुपचाप सह लेते हो, तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ये ठीक है, ये दोबारा हो सकता है। और लोग इसलिए नहीं कि वो क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि वो इंसान हैं, एग्जैक्टली वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो तुम ब्रॉडकास्ट करते हो। तो काम दूसरे लोगों को बदलने का नहीं है, काम सिग्नल बदलने का है। खुद के साथ वैसा बर्ताव करना शुरू करो जैसा तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ करे। स्टैंडर्ड रखो, लकीर खींचो। जब कुछ ठीक नहीं हो तो बोलो। जब कुछ तुमसे ज्यादा लेता है जितना देता है, तो वहां से हट जाओ और देखो कितनी जल्दी, बिना एक भी शब्द कहे, तुम्हारे आसपास की दुनिया एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि दुनिया शायद ही तुम्हें उससे ज्यादा इज्जत दे जितनी तुम खुद को देते हो। और जिस पल तुम तय कर लो, सच में तय कर लो कि तुम उससे ज्यादा के लायक हो जो तुम अब तक एक्सेप्ट करते आए हो, सब कुछ बदल जाता है। चैम्बरलेन ने अच्छाई से जंग टालने की कोशिश की। उसे इंसानी इतिहास की सबसे खूनी जंग मिली। सीजर ने रहम दिखाकर अपने दुश्मनों को पास रखने की कोशिश की। उन्हीं ने उसे 23 बार छुरा घोंपा। दो इंसान, दो बिल्कुल अलग हालात, एक सबक। दुनिया अच्छाई को इनाम नहीं देती, वो ताकत को इनाम देती है। और ताकत क्रूरता नहीं है, ताकत आक्रामकता नहीं है। ताकत बस ये जानना है कि तुम्हारी कीमत क्या है और उससे कम कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर देना। कल कोई तुम्हें टेस्ट करेगा, कोई धक्का देगा, कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएगा, और उस पल में ये याद रखो, बहुत ज्यादा अच्छे बनना कोई खूबी नहीं है। ये खुद को धीरे धीरे, चुपचाप, अदृश्य तरीके से बर्बाद करने का नाम है। लकीर खींचो, उस पर टिके रहो और इसके लिए कभी माफी मत मांगो।